गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा को हम सब थोड़ा उत्साहित ज्यादा रहते हैं। उत्साह का कारण भी है गुरु पूर्णिमा गुरु ज्ञान की पूर्णिमा को लेकर आती है। वह ज्ञान जो पूर्णिमा की तरह शीतलता भी देता है, प्रकाश भी देता है, माधुरता भी देता है, मनोहर दृश्य को भी प्रदर्शित करता है। और आज गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, क्योंकि आज गुरुओं के महागुरु महादेव का आज से जो शुरुआत जलाभिषेक का होता है, वो पूरे सावन महीना जो प्रकृति का श्रृंगार करता है, पूरे श्रृंगार को महादेव अपने जलों से सींचते हैं और सृष्टि को सजाते हैं। इसलिए उनके चरणों में हम सब नमन करते हैं। और ये प्रकृति ये तो हमारी भारत माता है, ये प्रकृति ही शक्ति है, शक्ति ही भक्ति है और भक्ति ही मुक्ति है। यही शक्ति, यही भक्ति, यही मुक्ति प्रकृति के स्वरूप में भारत माता के चेहरा को दिखाता है। इसलिए सब लोग मिलकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब अध्यक्ष बोलने लगे, जोर से बोले, कहाँ चिंता में बोल रहे, भारत माता की। आज हमारे बीच मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर श्यामा राय जी, पूर्व कुलपति वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर कुमारेश जी, आरसीसीडीसी मुंगेर के प्रोफेसर डॉक्टर दिवाकर कुमार जी, जो हमारे सचिव भी हैं, प्रिंसिपल आर कॉलेज के डॉक्टर रामदेव प्रसाद साहू जी हमारे बीच जो संचालन कर रहे हैं और जिन्होंने अपनत्व की भाव से अपनी बातों को रखे, अधिकार के साथ परिवार के लोग जब रखते हैं तो अच्छा लगता है। प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार जी अध्यक्षता कर रहे, प्रोफेसर सस्तानंद प्रसाद जी, प्रोफेसर देवासाव देवधरम जी, प्रोफेसर वीर मनोहर जी, प्रोफेसर प्रभिनंदन इस क्षेत्र की जनता का, क्योंकि हमको तो आपने सेवा का अवसर दिया था। तमाम नौजवान मित्रों को इस क्षेत्र की जनता तक एक साधारण शिक्षक के पुत्र को, जो कोई जमींदार परिवार से नहीं आता है, जो कोई बाहुबली के घर से नहीं आता है, न ही कोई राजनीतिक परिवार से आता है, परिवार में कोई बात का सदस्य भी नहीं बनाता। हम तो स्टूडेंट लाइफ में हमारे बैठे हैं स्टूडेंट लीडर नीरज जी, कई लोग, और जब आप विद्यार्थी को देखते हैं तो उसमें हम अपना चेहरा झांकने लगते हैं कि मैं भी कभी एएनएस कॉलेज में विद्यार्थी परिषद से कहीं न कहीं लोगों के बीच अपने नेतृत्व की शुरुआत कर रहे थे। उच्च विद्यालय में जहां हमारे पिताजी शिक्षक थे और मध्य विद्यालय उसी के बगल में था, तो वहां सफाई मंत्री बनाया गया था। पहले विद्यालय में ये सब व्यवस्था थी और जो क्लास में फर्स्ट होता था उसको मॉनिटर बनाया जाता था। तो संयोग से लगातार मैट्रिक तक एक ही रोल मेरा रहा था, तो मॉनिटर थे। लेकिन हमको जब विभाग बांटा गया तो हम सफाई का विभाग को चुनते थे। और स्वच्छता अभियान, प्रार्थना, व्यायाम, संगीत का कार्यक्रम, अंतराक्षी 10 बजे से 4 बजे तक फुर्सत नहीं मिलता।
और हर घंटे में इंटरेस्ट रहता कि फलाने मास्टर साहब आएंगे, फलाने सर आएंगे, कुछ नया बताएंगे, कुछ नया पूछेंगे। ये लगाव था। गिरावट क्यों हुई? ये कड़ी कैसे टूट गई? शिक्षक का हमको याद है कि ग्रामीण छात्रवृत्ति का परीक्षा होता था और प्रयोगशाला के लिए जब मिडिल स्कूल में भेजा गया था तो बड़ा इंटरेस्ट लगता था कि देखे कैसे होता है, कैसे रिसर्च है, कितना शोध का एक छोटी सी मानसिकता में रिसर्च के प्रति, शोध के प्रति, प्रयोगशाला के प्रति आकर्षण था। ये कड़ी कहां से जुड़ गई? ये विकर्षण पैदा कैसे हुआ? जिसको हमने शिक्षा कहा वह शिक्षा किताब तक सिमट कैसे गया? वह शिक्षा विद्या क्यों नहीं बन सका? शिक्षा हमें सिखाता है और विद्या हमें बताता है, जो वेद की वाणी को भी पढ़ाता है। और वेद से हम शुरू करते हैं, अपने सृष्टि के समूल रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। और मैं बता दूं कि विधानसभा अध्यक्ष के नाते आप लोगों के आशीर्वाद से खगोल विश्वविद्यालय और हमारा ज्योतिष विश्वविद्यालय, वेद विश्वविद्यालय, ये तमाम तकनीकी ज्ञान की चर्चा हमने आसन से भी करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको स्वीकारा था और कई विश्वविद्यालय बना था। तो शायद मालूम होगा, जो लाइव देखते होंगे, हमने नेता प्रतिपक्ष के पीछे जस्ट बैठते थे, माननीय प्रेम कुमार जी नेता प्रतिपक्ष थे। हमने ही प्रश्न उठाया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी कमिश्नरी में यूनिवर्सिटी बन गया, मुंगेर कौन सा गुनाह किया? मुंगेर क्यों नहीं बना? लेकिन मुख्यमंत्री जी का सहयोग है, मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उठ के कहा कि मुंगेर भी बनेगा और मुंगेर विश्वविद्यालय बना। अभी बता रही है मैडम कि मुंगेर के लिए जमीन भी हो गया है। हम कमिश्नर से भी बात करेंगे, माननीय राज्यपाल महोदय को भी कहे हैं कि मुंगेर विश्वविद्यालय आम विश्वविद्यालय के तरह है, लेकिन मुंगेर विश्वविद्यालय बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, जो आजादी के पहले प्रधानमंत्री कहलाते थे, श्री बाबू की धरती है। मुंगेर उनका क्षेत्र था और उस श्री बाबू की धरती को सम्मान, हम अपनी विरासत का सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू के धरती पर हमें विधानसभा अध्यक्ष के नाते सबसे पहले गया, क्योंकि विधायिका का लोकतंत्र, संसदीय प्रणाली के हमारी विरासत अगर जो कहीं से शुरू होती है तो वो डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती से, इसलिए हमने वहां से शुरू किया। पहला कार्यक्रम हम वहां ने किया, दूसरा कार्यक्रम श्री बाबू की धरती पर किया। जब हमने लोकसभा के अंदर गया और से लोकसभा के दीवारों पर चित्र ढूंढ रहा था, ये कौन सा चित्र लगा है, तो लोकसभा अध्यक्ष जी विधानसभा अध्यक्ष के नाते हमको स्नेह भी करते थे, युवा मोर्चा में साथ थे, वो राष्ट्रीय मंत्री थे, हम प्रदेश में मंत्री थे। तो उन्होंने कहा कि हर राज्य का ये सिंबल है, हर राज्य का प्रतीक है। हमारा इंटरेस्ट बढ़ा, हमने उस प्रतीक को मोबाइल में कैद किया और आज वही प्रतीक को विधानसभा के आगे हमने शताब्दी वर्ष जब मनाया तो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वो शताब्दी स्तंभ को लगा करके उद्घाटन कराया। वो हमारा विरासत था। भारत क्यों नहीं विरासत?
ये बिहार की भूमि थी जहां ज्ञान विज्ञान की धरती, कई धर्मों का उद्गम स्थल, एक से एक विद्वत जनों की टोली यहां थी। एक से एक रिसर्च यहां से होता था, जिस रिसर्च की गाथा नालंदा और विक्रमशिला में सजाया जाता था और विश्व के लोग आकर के उसका लाभ उठाता। आज क्यों रुका है? आजादी के बाद हम अपनी विरासत को बढ़ाने की जिस गति से शुरुआत किए थे, विगत कालखंडों में क्यों ठहर गया मैं नहीं जानता, आप सब जानते हैं। लेकिन जब से फिर शिक्षा प्रणाली को सुधारने की, बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो ठीक कहे बाबू कि वित्त रहित कॉलेजों की जो भरमार बनी थी, उसको वित्त सहित अगर जो किसी ने हिम्मत दिखाया तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री उस समय वित्त मंत्री माननीय सुशील मोदी, इन्हीं दोनों ने मिलकर के कहा कि हम उस विद्यालय को जो मरणासन की स्थिति में जा रहा है, हम उसको जीवित करेंगे, हम उसको ताकत देंगे। हमारी कई ऐसी कल्पनाएं और संरचनाओं को आगे बढ़ाने का, लेकिन सच्चाई है इसको और ताकत की जरूरत है। इन्होंने कहा कि हम जवानी से बुढ़ापा की ओर, रिटायरमेंट की ओर चले गए। सचमुच में जो व्यवस्था तेजी से बननी चाहिए थी, खामी और कमी कहाँ रहा है। आज नई शिक्षा प्रणाली के तहत एक नए वातावरण की शुरुआत भी हो रही है। यही बिहार था। आपने डॉक्टर अजय बाबू ने कहा कि सजाइए लखीसराय की धरती को, यहाँ की जनता ने स्नेह दिया, उस स्नेह के लिए जितनी सेवा बन सकता है आज इस धरती पर इंजीनियरिंग कॉलेज भी हमने ला करके दिया, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी दिया, एएनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज, पारा मेडिकल से लेके आईटीआई तक हमने यहाँ उपलब्ध करा दिया। एक भी टेक्निकल कॉलेज अब वंचित नहीं है। हम तो मेडिकल कॉलेज भी यहाँ के लिए प्रयासरत थे, लेकिन संजोग से उस समय हम विपक्ष में थे और सत्ता में बैठे लोगों ने जम्मू की ओर ट्रांसफर कर। लेकिन जम्मू से भी मुझे जुड़ाव नहीं, बिहार मेरा है। हर जिला का विकास हो, लखीसराय के विकास अवरुद्ध नहीं होगा। यहाँ भी हर सपना साकार होगा और आपकी जो सोच और डिमांड है उसमें भी हम लोग पूरी ताकत से लगे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे शिक्षा का ये मंदिर, विद्या का ये मंदिर पूरी तरह से आगे बढ़े। हम तो एक बार दो बार बैठक भी किए थे, हमने कहा था कि बीएड कॉलेज आज प्राइवेट कॉलेज के अंदर चल रहा है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, बीएड कॉलेज हम इस कॉलेज के अंदर शुरुआत करें। इसके लिए हम पहल करें ताकि हमारे बच्चे को राहत मिल सके। प्राइवेट में द्रोह होता है, उससे कम फीस में हमारे गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। आज सरकार, बिहार सरकार ने, माननीय नीतीश कुमार एनडीए की सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एएनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज, पारा मेडिकल कॉलेज, आईटीआई अपने जिला में कर दिया। आज हमारे बच्चे दूसरे राज्य में पलायन नहीं करते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं, अपने प्रतिभा को बढ़ा सकते हैं। यह बदलाव है। इस बदलाव के साथ साथ हमने यहाँ के सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ाने का, सजाने का शुरुआत किया था। जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा कि किस तरह से बाईपास के लेकर के हम लोगों को कई बार संघर्ष स्टेशन पर बैठ करके धरना करना पड़ता था। बाईपास बनने के बाद हमारी विरासत बढ़ने लगी। आज संग्रहालय भी बन गया। संग्रहालय के अंदर हर विद्यालय का हमें व्यवस्था बना रहे हैं। कला संस्कृति विभाग हमारे ही जिम्मे है। हर विद्यालय के नौजवानों का फिर से मैं एक शुरुआत कर रहा हूं
कि अपने बिहार को जानो, अपने बिहार को पहचानो। हमारी बिहार की क्या विशेषता है, हमारे बिहार के कौन से लोग विशिष्ट हैं, विशेषता और विशिष्टता को आप लोगों को परिचय कराओ, आम लोगों से उसे खास बना दो। इसके लिए हर जिले के अंदर एक अभियान शुरू कर रहे हैं। उस अभियान में जो हमारा संग्रहालय है और हर जिले के अंदर कला भवन का भी वातावरण बनाएंगे। जो अशोक धाम से संग्रहालय के बीच हमें यहाँ पर टेंडर की प्रक्रिया में भी निकल गया है, उसका शिलान्यास भी निकट भविष्य में हम लोग करेंगे, जहाँ पर प्रेक्षागृह के तरह 700 के लगभग लोग पूरे वातानुकूलित बैठेंगे और हर अपने कला के प्रदर्शन के लिए, कलाकारों के सम्मान के लिए, नौजवानों के प्रतिभा को आगे बढ़ाने का एक अवसर मिलेगा। आज आपको जानकारी दे रहे हैं कि जिस बिहार के लोग किसी तरह से घर से माता पिता से लड़ करके या उनको राजी करके बड़ा सपना लेके मुंबई चले जाते थे, सोचते थे कि मैं वहां पर बड़ा अभिनेता बन करके आऊंगा, तो विभाग मिलने के बाद आचार संहिता लग गया, लोकसभा का चुनाव से मुक्त होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बात कर करके अपने विभाग के अंदर फिल्म नीति हमें लाया। वह फिल्म नीति एक वरदान बिहार का होगा। हमारे बिहार के अंदर फिल्म बनेंगे, आपको वेब सीरीज, छोटे छोटे लघु फिल्म और सब में हमने अनुदान की व्यवस्था बनाई है कि जो बिहार के अंदर 75% शूटिंग करेंगे, बिहार के धरती पर 4 करोड़ रुपया उसको मिनिमम हम देंगे। हमारी प्रतिभा का भी सम्मान होगा। एक फिल्म बनाने वाला जब आएगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। होटल व्यवसाय से लेके, गाड़ी व्यवसाय से लेकर के पर्यटन के क्षेत्र में जहाँ फिल्म की शूटिंग होगी, वहाँ के वातावरण, वहाँ के लोगों को, कई तरह के छोटे छोटे मजदूरों को कितने तरह के रोजगार के अवसर बनेंगे। एक निर्णय सरकार का दूसरे राज्य के, अभी हमको कई जगह से आया, दूसरे राज्य में मात्र 2 करोड़ से 2.5 करोड़ है। कहा कि बिहार ने बहुत बढ़िया पॉलिसी लाया और हम सिर्फ अनुदान ही नहीं, कलाकारों को भी पुरस्कृत करेंगे। हमने कई तरह के नौजवानों के प्रतिभा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। आपको और एक जानकारी बता दें बिहार के लिए जो शुभ घड़ी है कि बिहार को अभी तक लोग जान रहा था कि बिहार बालू और पत्थर से ही बिहार के खनन का वातावरण बन रहा है। अब सब लोगों का जोर था कि बालू बालू, अरे ये बालू तो ऐसा भालू बन गया कि ये अपराध को जन्म देने लगा। ये बालू अपराधियों के गिरोह को बना दिया। ये बालू प्रकृति के वरदान को अभिशाप में बदल दिया। हमने खुला चुनौती स्वीकार किया है कि माइंस खनन विभाग अब बालू अभिशाप नहीं बनेगा, बालू वरदान बनेगा। इस बालू में जिस माफिया राज है वो माफिया राज खत्म कर देंगे। ऐसी पॉलिसी हम लाने जा रहे हैं कि कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएगा गलत करने का, और जल्द उसकी डिटेल भी आपके पास आ जाएगा। लेकिन खनन विभाग बालू और गिट्टी तक सिमटा नहीं रहेगा। गिट्टी का भी, पत्थर का भी मैं शुरुआत फिर से करने जा रहा हूं, और बालू के अंदर प्रकृति का भी जिन लोगों ने दोहन शोषण किया है वो सारा रिकॉर्ड मॉनिटरिंग। बालू के अंदर हमेशा रहता है कि मिडिल से हम खनन करेंगे और मिडिल के टोटल पार्ट का हाफ ही देंगे, दोनों तरफ हम छोड़ेंगे। कई गलत तरीके से किए, सारा रिपोर्टिंग है। सरकार की निर्णय होगी कि हम इसको वरदान बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण को प्रभावित नहीं होने दें। इसी बीच में हमने कहा कि झारखंड से जुड़ा हुआ जो जो जिला है रिसर्च करो, क्योंकि झारखंड में जब बृहद खनिज मिल सकता है
तो बिहार में क्यों नहीं बृहद खनिज मिलेगा। और आज उसका परिणाम है कि बिहार के अंदर बृहद खनिज का कल हमें हैदराबाद में जाकर करके 3 भारत सरकार के सहयोग से भारत सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित बिहार का जो घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ किए हैं उसका एक शुभारंभ हुआ कि आज गया के अंदर निकेल का बृहद खनन का टेंडर हुआ है। वेदांता ग्रुप के लोग लिए हैं, रुंगटा ग्रुप के लोग आज कैमूर के तरफ आज मैग्नेटाइट का और कई तरह का, और मैं बता दूं कि कोयला भी बिहार के अंदर निकलेगा जल्द ही 3 बलों का उसका भी मैं शुरुआत करूंगा। आज 3 बलों का जमुई के अंदर बगल में आयरन का भी हमने टेंडर की प्रक्रिया में भेज दिया है आपके सिकंदरा में, वहां भी निकलेगा। बिहार में सिर्फ बालू और माइंस का नहीं रहेगा अंग, बिहार में इतना सारा बृहद माइंस निकलेगा कि जिससे हमारे आर्थिक स्थिति तो मजबूत होंगे ही, रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा। और उस पर आधारित कर हमने भारत सरकार के माननीय मंत्री से आग्रह किया, हमने कहा कि बिहार को अब हमें उद्योगपतियों की जरूरत है। जो माइंस मेला निकलेगा उससे आधारित उद्योग बिहार में लगे ताकि बिहार का वातावरण बदले। बिहार को जो अभिशाप मिला था झारखंड बंटने के बाद, उस अभिशाप से हम मुक्त हों, एक नए बिहार की ओर चलेंगे। जब राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगा, हमारा सारे शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, सारे जगह पर एक बड़ा परिवर्तन होगा। परसों एक मीटिंग हमारे माननीय गिरिराज बाबू के द्वारा टेक्सटाइल समिट लगाया गया था, वहां भी उन्होंने आग्रह किया हम लोगों ने कि हम लोग आपका स्वागत करेंगे, सरकार हर सहूलियत देगी, बेहतर नीति बनाई है। जिन लोगों ने बिहार को बदनाम किया, बिहार के अंदर लोगों के मन के अंदर भय पैदा किया, विकारों का जहर को घोला है, विकारों के जहर से मुक्त बिहार को करेंगे। अब बिहार जाति के प्रभाव के जहर से नहीं प्रभावित होगा, बिहार विकास के प्रभाव के, विकास के अमृत से प्रभावित होगा। हमारे नौजवानों की बेहतर भविष्य बने, ये हर बिहारी की जिम्मेवारी है। बिहारी शब्द को जिसने गाली बनाया, बिहारी शब्द को जिसने कलंकित किया, बिहारी शब्द के आने वाले पीढ़ी के भविष्य के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया, उससे बिहार को मुक्त करना हम सबकी जिम्मेवारी। जितने भी बुद्धिजीवी बैठे हैं, जितने बिहार से प्रेम करते हैं, हमने इनवाइट किया है कि अपनी जिम्मेवारी का, अपने कर्तव्य का बोध आपको होनी चाहिए, क्योंकि बिहार हमारा, बिहार विशेषता से भरा है, बिहार में विशिष्टता प्राप्त किए लोग बैठे हैं, इसलिए हम हर बिहारी सब पर भारी, ये माहौल को खड़ा करना हम सब की जिम्मेवारी है। और इस वातावरण को लेके बढ़ेंगे। इस नॉलेज से संबंधित जो विषय है अलग से हम लोग बैठेंगे भी। और मैं बता दूं कि देश की आजादी में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, हमारे पूर्वजों ने कितने तकलीफ सहे होंगे, कितने सिसकते हुए अपने प्राण को त्यागे होंगे। आज हमको, आपको, कई लोगों को संघर्ष भी करना पड़ रहा है, और ये वातावरण से फिर से बेहतर बिहार के अंदर कमल खिलेगा, महालक्ष्मी उस पर सवार होके समृद्ध बिहार देश का नेतृत्व के साथ चलेगा। और बिहार के प्रति लोगों की सजगता, प्रधानमंत्री जी की सजगता, मुख्यमंत्री जी की सजगता, आज पथ निर्माण से आप देखेंगे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए जा रहे हैं, जो पूरे बिहार को, लखीसराय के बगल में हम लोग 6 लेन पार करने जा रहे हैं, जो चलेगा रक्सौल से लेके हल्दिया तक। कई कई प्रोजेक्ट को हम लोग घुमा करके लेके आ रहे हैं। ये सब का डिटेल हम आगे बताएंगे, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का, जनता का भी आभार करना चाहूंगा, और इस क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद का सम्मान भी करना चाहूंगा। थोड़ा समयाभाव है, समय की कमी के कारण जितनी पहले आपके निकटता से उपलब्धता होती थी, कहीं न कहीं आज हमको खुद ये व्यवस्था दिखाई पड़ती है। अब यहाँ इतने विलंब से आए,
कई बुजुर्ग लोग वहां पेंशनधारी बैठे थे, बीमार लोग थे, क्षमा मांगना पड़ा। लेकिन होता क्या है कि इसी में आज ही हम वो जाएंगे, आज ही मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री हैं, वहां भी शताब्दी मेला का गरीबनाथ का मंदिर में अशोक धाम से भी 2 गुना 3 गुना ज्यादा वहां भीड़ बहुत पहले से जाती है। तो उसको हमने सुबह कर दिया, सुबह 5 बजे ही निकलना पड़ेगा। तो कई जगह इस तरह की व्यवस्था है, तो थोड़ा इस विषय को आप समझेंगे, क्षमा भी करेंगे विलंब के लिए। और मैं कहूँगा ये अभिनंदन मेरा नहीं, ये अभिनंदन आपका है। और यहाँ के हम जो सबसे पुराने बुजुर्ग शिक्षक हैं, उनके गले में माला डालते हैं, जो यहाँ के कर्मचारी हैं और जो यहाँ के विद्यार्थी हैं। इस 3 लोग को आगे लाइए, तीनों के गले में हम माला डालते हैं, तो समझिए कि हम सभी विद्यालय परिवार के गले में, सभी विद्यार्थी के गले में माला डालकर हमने उनका अभिनंदन किया है। आपकी अनुमति हो तो क्या अनुमति इस 3 तरह के लोगों को गले में माला डाल दें, तो समझिए कि पूरे हम शैक्षणिक परिवार का, विद्यालय के परिवार का सम्मान कर दिया। तो प्रोफेसर साहब एक बोलाइए, एक सबसे बुजुर्ग जो सबसे बोला आ रहे हमारे पूर्व प्रिंसिपल, हमारे समाज की संस्कार भी है कि अपनों से बड़ों को हम सम्मान भी करते हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। इनके माध्यम से समझिए कि सभी के गले में हम माला डाल रहे हैं, इसलिए जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। विजय सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद, विजय सिन्हा जिंदाबाद।